अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है मॉड्यूल्स को और डिटेल में देखेंगे। और कल वाली क्लास में भी हमारा मॉड्यूल्स का टॉपिक चल रहा था, तो आज की क्लास में हम उसको और डिटेल में जाकर देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो गई। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं जो है बैच वन के फोल्डर में आता हूँ और इसी फोल्डर को मैं कॉपी करूँगा और यहीं पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसका नेम चेंज करके मैं जो है क्लास 34 रख दूंगा। अच्छा, मैंने इसी को क्यों कॉपी पेस्ट किया? क्योंकि मुझे वही वाला कोड चाहिए जो हमारा लास्ट क्लास में था, और हम उसी कोड को आगे और मज़ीद देखेंगे। या फिर हम जो है एक न्यू एग्जाम्पल के साथ चलें। पहले एक नज़र इस कोड को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक न्यू एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। मैं जो है इन सारी फाइल्स को डिलीट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल्स क्या होते हैं? आप लोगों को जैसे मैंने कल बताया था कि मॉड्यूल्स के अंदर दो चीज़ आती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आप लोगों को पता है कि जब हमें जो है बाहर से कुछ चीज़ मंगवानी हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं। लेकिन जब हमें अपनी जगह से अपनी शहर से कुछ चीज़ बाहर भेजनी हो तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमारी जो है इन फाइल्स में भी यही होता है, कोडिंग में भी यही होता है कि हम क्या करते हैं कि जब हमें एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में भेजना हो तो हम वहां पर एक्सपोर्ट करवाते हैं उसको। ठीक है। और जिस फाइल में हमें वो डेटा चाहिए होता है उस फाइल में हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं। अच्छा, तो कल वाली एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर ली थी कि हमने एक हेलो वर्ल्ड के नाम से एक फाइल बनाई थी। और हम जो है, अच्छा ये भी एक बहुत है, मैंने जेएस की फाइल खोली तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर किस तरह का ये जो है कोड देखने को मिल रहा है। और अगर मैं ये वाली फाइल खोलूँ हेलो वर्ल्ड वाली, तो इसमें देखें किस तरह का कोड है। तो ये आप लोगों को जो है मे भी कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि मॉड्यूल्स काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो ये क्यों आ रहा है? जैसा हमने कल देखा था कि दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ECMAScript वाले मॉड्यूल्स, और एक हमारे पास होता है कॉमन जेएस वाले मॉड्यूल्स। तो अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट हमारे पास कॉमन जेएस होता है, तो हम लोग कॉमन जेएस वाले मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं अभी, और वो यूज़ हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने अभी नाम लिए हैं, ये ECMAScript मॉड्यूल्स और जो है ये कॉमन जेएस मॉड्यूल, इसका नाम सुन के आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है कोई, अभी बस इस कोड को समझे। ठीक है। हमने कल क्या एग्जांपल ली थी? हमने जो है एक ग्रीड के नाम से फंक्शन बनाया था, एक प्रोडक्ट वन के नाम से, एक प्रोडक्ट टू, एक प्रोडक्ट के नाम से और एक प्रोडक्ट वन के नाम से। ठीक है। तो हमारा जो है ये तीन फंक्शन यहाँ पे बने हुए थे। अच्छा, कल एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो हमने लिखा है, क्या हम तीनों के साथ डिफॉल्ट लगा सकते हैं? तो डिफॉल्ट हम सिर्फ एक के साथ लगा सकते हैं, हम तीनों के साथ डिफॉल्ट नहीं लगा सकते। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल दी थी शैम्पू वाली की, जो है जब हम जाते हैं तो हम किसी मार्ट में गए, हम जो भी वहाँ पे बंदा होता है उसको हम कहते हैं कि एक शैम्पू ले आओ, उठा के लाइफ बॉय शैम्पू ले आओ। तो वो कोई भी अपनी मर्जी से लाएगा। उस सूरत में जब हम उसको नहीं बताएंगे कि ग्रीन वाला लाना है, पिंक वाला लाना है, रेड वाला लाना है, ऑरेंज वाला लाना है, कौन सा वाला लाना है, लेकिन जब हम उसको बता देंगे कि आप जो है ग्रीन वाला लाइफ बॉय ले आओ, तो फिर वो क्या करेगा, वो ग्रीन वाला ही लेकर आएगा। सही है। हम उसको जो है ये नहीं कह सकते कि आप जो है ग्रीन वाले अलग अलग तरह के ले आओ। तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रीन वाला लाइफ बॉय शैम्पू ले आओ। हमने उसको प्रॉपर बता दिया, हमने उसको बाय डिफॉल्ट बता दिया कि तुमने ये वाला लाइफ बॉय लेकर आना है, इस फाइल में से ये वाला लाइफ बॉय लेकर आना है। ठीक है। तो वो क्या करेगा कि फिर वो लाइफ बॉय लेके आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि डिफॉल्ट हमारे पास एक ही आ रहा है, एक ही है। तो हम जब उसको कहेंगे कि लाइफ बॉय ले आओ, तो उसको पता होगा बाय डिफॉल्ट कौन सा लेकर आना है, ग्रीन वाला लेकर आना है, तो वो क्या करेगा, वो लेकर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि एक्सपोर्ट हमने यहाँ पर लगाया तीनों के ऊपर, तो क्या मतलब है कि इस फाइल का कोड हम कहीं और भेजना चाह रहे हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट लगा लिया, मतलब अब ये जो फाइल का कोड है ये कहीं पर भी हम इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो हमें कहाँ पे नीड थी? हमें नीड थी मेन डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया, इंपोर्ट ग्रीड फ्रॉम। हमने आगे अपनी फाइल का नाम लिख दिया, जो भी हमारी फाइल का नाम होता है वो हम लोग डबल कोटेशन के अंदर कॉमा, सॉरी कॉमा कह रहा हूँ, डॉट, और हम लोग स्लैश लगा के अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं।
अच्छा, अब मैंने जहां जहां पर ये ग्रीट के फंक्शन कॉल करवाया वहां पर क्या कॉल होगा? वहां पर हमारा हेलो वर्ल्ड कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग कल चल रहे थे। अच्छा, आज हम लोग जो है एक न्यू एग्जाम्पल बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब जब मैं डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड कर लेते हैं इस फाइल को। तो अब हमारे पास ये एक न्यू फाइल हम बनकर आ गई खाली। अच्छा, अब मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ मैं, हीरो डॉट टीएस के नाम से। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर मैं अपनी सारी जितनी भी चीजें इंपोर्ट करवानी है वो करवाऊंगा। मतलब मेरी एक मेन फाइल है। ठीक है, अब होता क्या है, थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। ठीक है, होता यह है कि हमारे पास एक मेन फाइल होती है और उसके बाद हमारे पास सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं जिसके अंदर हम बाकी चीजों का डेटा स्टोर करते हैं और फिर वहां से हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने स्पीड में बोल दिया, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक मेन फाइल होती है, जैसे हम मेन डॉट टीएस के नाम से पहले फाइल बनाते थे, इसी तरह हमारे पास ये एक मेन फाइल है हीरो डॉट टीएस के नाम से। सही है, हमने एक मेन फाइल बना ली, सारा काम हमारा हीरो डॉट टीएस की फाइल के अंदर होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अब मिसाल ले लेते हैं, हम अब यहाँ पे कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ एड डॉट टीएस के नाम से। ठीक है, अब ये जो एड डॉट टीएस की जो भी चीजें हैं इसके अंदर, जो भी एडिशन का काम होगा वो सारा इसके अंदर मैं कर सकता हूँ। और इसके साथ मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपोर्ट करवा दूंगा, एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज कर लूंगा। इसका मतलब कि यहाँ से चीजें अब एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कल काफी कंफ्यूजन हो रही थी आप लोगों को। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये है कि कहाँ पे इंपोर्ट लगवाना है, कहाँ पे एक्सपोर्ट लगाना है, इस चीज में कंफ्यूजन थी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोगों की मेन फाइल होगी ना, हमारी मेन फाइल कौन सी है अभी? हमारी मेन फाइल है हीरो डॉट टीएस की। ठीक है, हम लोग इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी फाइल में करवाएंगे, बाकी सारी फाइल्स हमारी एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है, बाकी क्या होगा, बाकी सारी फाइल हमारी एक्सपोर्ट होंगी। क्यों? क्योंकि हमें उस फाइल से डेटा मंगवाना है। तो क्या होगा कि हमारी वो सारी की सारी फाइल्स एक्सपोर्ट होंगी और सिर्फ हीरो डॉट टीएस के अंदर हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके अपने बाकी फाइल्स को इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ सब डॉट टीएस के नाम से फाइल, इसके अंदर हमारा सारा सब्ट्रैक्शन का काम होगा। और एक और बना लेता हूँ मैं, बड़ा बड़ा नाम नहीं रख रहा मैं इसका, सिर्फ मल डॉट टीएस, इसके अंदर मल्टीप्लाई का काम होगा। और एक और बना लेता हूँ डिव डॉट टीएस के नाम से, इसके अंदर हमारा डिवीजन का काम होगा। ठीक है, अब हमारी मेन फाइल कौन सी है? मेन फाइल है हमारी हीरो डॉट टीएस की। ठीक है, बट उसके अलावा हमारे पास ये जो चार चीजें हैं ये क्या है, ये हमारे पास अलग अलग फाइल्स बनी हुई हैं। अब इसका फायदा क्या है? ठीक है, इसका फायदा क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका फायदा ये है कि अगर हमारा एडिशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम एडिशन वाली फाइल में जाएंगे, उसके अंदर जाके उस एरर को सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसको हम लोग खत्म सॉल्व कर लेंगे एरर को। बट अगर हम एक ही फाइल में एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का कोड करते तो हमें ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होती और हमें वो बहुत मुश्किल से मिलता और हमारी लॉजिक भी शायद सॉल्व नहीं हो पाती। तो इस वजह से हमारे पास मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हुए थे और हम फिर मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन से हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा क्योंकि मुझे इसको एक्सपोर्ट करवाना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैं फंक्शन बनाऊंगा एक। फंक्शन बनाने के बाद इसका नाम हम रख देते हैं सम, या ऐड रखते हैं क्योंकि एडिशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐड राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं दो पैरामीटर दूंगा नम वन के नाम से। नम वन क्या होगा, हमारा नंबर होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर नम टू के नाम से एक और पैरामीटर दे दूंगा और वो भी क्या होगा हमारा, वो भी नल नहीं होगा, नंबर होगा। ठीक है, वो भी हमारा नंबर होगा। और इसके बाहर आके मैं इसको क्या करूंगा, रिटर्न नम वन और नम टू। ठीक है, बस मैंने ये कर दिया। अच्छा, इसको पूरे को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और सब्सक्रिप्शन वाले में आ जाता हूँ, इसके अंदर मैं आके इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी, ऐड को चेंज करके मैं यहाँ पे सब कर देता हूँ और प्लस की जगह मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। प्लस की जगह मैंने इसको माइनस कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, प्लस की जगह मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा और ऐड की जगह मैं इसको इसी तरह मैं डिफ के अंदर भी चेंजेस करूंगा। अच्छा, अब एक चीज नोट कीजिएगा कि मैं यहाँ पर सबको एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सबको एक्सपोर्ट करवाया, मैंने किसी को भी यहाँ पर
इंपोर्ट नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि मेरे ये सब फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर के जैसे सब हेडिंग होती है ऐसी इसी तरह ये मेरे सब फोल्डर्स हैं। डिवीजन के अंदर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, लिफ्ट करूंगा और यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता हूँ मैं हीरो फाइल के अंदर, जो मेरी मेन फाइल है। ठीक है, हीरो फाइल के अंदर आ गया जो मेरी मेन फाइल है, और अब इसके अंदर आके मैं इंपोर्ट करवाना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब कोई एक स्टूडेंट माइक ओपन करे और मुझे जो है इसका सिंटैक्स बताए कि क्या सिंटैक्स होगा। कोई भी ओपन कर सकता है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा। इम्पोर्ट और बाय डिफॉल्ट आपने लिखा है तो उसमें हम कर्ली ब्रैकेट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट ठीक है। फंक्शन का जो है वो आप नाम लिखेंगे, ठीक तो है, आगे का आपको जो है वो दे देगा। तो क्या नाम मतलब लिखूं मैं यहाँ पे? मुझे एडिशन का कॉल कराना, तो मैं क्या लिखूं? ऐड लिखेंगे, फंक्शन ऐड। ऐड ऐड, फ्रॉम। ऐड हाँ। ठीक है, इस तरह ही आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं एक ही उसके अंदर मैं करवा सकता हूँ? क्या मैं कॉमा लगा के यहाँ पे मल्टीपल करवा सकता हूँ, कॉल करवा सकता हूँ, जैसे मैं चारों सब करवाऊँ? तो ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर हम्म, सकता। ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरी जो फाइल है वो अलग अलग एड है। डॉट अलग अलग है सारी, और उसके अंदर सिर्फ एड डॉट टी एस के अंदर क्या है, क्या एडिशन का काम है। तो फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मुझे वो भी करवाना है। मैं क्या करूँगा? इम्पोर्ट, मैं लिखूंगा इम्पोर्ट सब फ्रॉम सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी आ गया, और मैं यहाँ पर इन तीन चारों को भी करा लेता हूँ। अच्छा, अब देखें कि ये जो है क्या है, कि ये हमारा थोड़ा सा लाइट आ रहा है, मतलब ये डार्क नहीं हुआ हुआ, कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये देखें क्या कह रहा है, डिव इज डिक्लेयर्ड बट इस वैल्यू इज नेवर रीड। मतलब ये डिक्लेयर तो हुआ हुआ है, बट इसको हमने कॉल नहीं किया अभी तक कहीं पर भी, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड, कंसोल के अंदर लिखते हैं पहले कंसोल, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ उसको मैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड। अच्छा, अब ऐड करता हूँ, देखिए मुझे ऐड के ऊपर ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये क्या एरर दे रहा है? एरर ये दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास दो एक्सपेक्टेड हैं, बट मुझे जीरो आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दूँ 31, और कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं इसको 34 कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहीं पर जो है इसको, कॉमन नहीं आता। ठीक है, एक और मैं बना लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको जैसे रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगा, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा, 31 और 34 प्लस हो जाएंगे। क्यों प्लस होंगे? क्योंकि हमने कौन से फंक्शन को कॉल किया है, हमने ऐड के फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कॉल कराता हूँ इनको, मैं सबको कॉल करता हूँ सब, और इसके अंदर मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो मैं सेम वैल्यूज देता हूँ, -34, माइनस नहीं लगाना। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास स्मल है। ठीक है, कंसोल और डॉट लॉग में हम डायरेक्ट भी तो वैल्यूज लिख सकते हैं ना। कंसोल डॉट लॉग में डायरेक्ट वैल्यूज मीन्स? मतलब जैसा हमने रिजल्ट की बजाय आप ऐड लिखे हैं और उसके साथ एक और ब्रैकेट लगा के जो भी वैल्यूज आप असाइन करेंगे, तो वैसे भी तो हो सकता है। देखें, अच्छा ये भी चले, आपने क्वेश्चन कर लिया, तो कंसोल डॉट लॉग के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, कंसोल डॉट लॉग बना क्यों था? कंसोल डॉट लॉग इसलिए बना था कि कंसोल डॉट लॉग का यूज करके हम लोग एट अ टाइम, उसी टाइम देख सकते थे कि क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, कि क्या हमारा रिजल्ट क्या आएगा कंसोल डॉट लॉग का यूज करके। लेकिन कंसोल डॉट लॉग का हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, जब हम अभी आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हम अभी एडवांस टॉपिक्स पे आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग का यूज हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम यूज करें, और हम कंसोल डॉट लॉग को बिल्कुल यूज नहीं करें। ठीक है, इसकी वजह यह है कि कंसोल डॉट लॉग सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, हमारी हेल्प के लिए सिर्फ आया है, सिर्फ हेल्प के लिए बनाया था कि हम एट अ टाइम वहीं पर प्रिंट करवा कर वहीं पर देख सकते हैं। बट जब हम वेरिएबल बनाकर करते हैं, तो वेरिएबल का क्या मतलब है कि वेरिएबल के अंदर हम वो स्टोर कर रहे हैं, अब वो स्टोर हो चुका है। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है कि वो सिर्फ हमारी हेल्प के लिए जो है वो प्रिंट करता है, हमारी हेल्प के लिए रिजल्ट उसी टाइम एट टाइम हम प्रिंट करके बता देता है। बट वो हमारा
गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, देखिए फंक्शन के अंदर भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम रिटर्न यूज कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन कंसोल डॉट लॉग हमने यूज नहीं किया, हमने किया रिटर्न कीवर्ड का यूज, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग हमारा गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। ठीक है। अच्छा, जैसे हम इसने कहा कि हम जो है यहाँ पर इसके अंदर भी कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना हमारी गुड प्रैक्टिस है। इनको भी मुझे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहिए था, फिर डायरेक्ट कॉल नहीं करवाना चाहिए था, बट हम इसको डायरेक्ट भी कॉल करवा सकते हैं, लेकिन इसको जब हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के करते हैं तो वो हमारी गुड प्रैक्टिस में शामिल होता है। और जब भी हम अगर मिसाल के तौर पर इंटरव्यू दे रहे हैं और उसने हमें कहा कि इस तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाओ, तो हम लोगों को वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाना पड़ेगा। हम उसको यूं अगर कॉल करवाएंगे तो जो इंटरव्यू ले रहा होगा उसके ऊपर बैड इंप्रेशन जाएगा, और जाहिर है गुड प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं आती तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा सीन है। अच्छा, अब देखें इसका फायदा क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फायदा क्या हुआ, हमें मॉड्यूल्स यूज करने का फायदा क्या हुआ। मॉड्यूल्स यूज करने का फायदा ये हुआ कि अब हमारी जो ये फाइल है, मेन फाइल, इसमें बहुत इजीली हम जो है काम कर सकते हैं। मतलब अब हमारे पास खुला खुला काम आ रहा है और हमारे पास इजी वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने सिर्फ 4 लाइन का कोड लिखा और हमारे पास पूरा फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, और अब हम यहाँ पर इसको इजीली कॉल करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मॉड्यूल्स, और इसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब इसको चलाकर भी देखते हैं। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं जल्दी से इसको चलाता हूँ। कौन सी फाइल चलानी है, मुझे एक ही फाइल चलानी है, मुझे सारी फाइल चलाने की नीड नहीं है। मैं यहाँ पे मेन नहीं, हीरो नाम है हमारी फाइल का, हीरो डॉट पीएस। अच्छा, मैंने हीरो क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा ना आगे जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमारे पास प्रॉपर हीरो सेक्शन होगा, जो हमारी मेन फाइल होगी, बाकी सारे फाइल्स हमारे कंपोनेंट कहलाती हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हीरो लिखा है। और ये जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है नेक्स्ट के अंदर। मैं यहाँ पे नोड हीरो डॉट जीएस करता हूँ। ठीक है। तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखिएगा सारी फाइल्स की जावास्क्रिप्ट की फाइल भी यहाँ पर बन जाएंगी। वो क्यों बन रही हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें कॉल हो रही हैं। अच्छा, मैंने इनको वो नहीं करवाया, कंसोल नहीं करवाया, तो मुझे इसको जो है देखने के लिए कि क्या प्रिंट होगा, मुझे इसको या तो एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा, और या तो फिर हमें इसको जो है कंसोल डॉट लॉग के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वेरिएबल के अंदर ही रखता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट आर एस इज इक्वल टू, ये होगा, और अब मैं इसको लॉक करा लूंगा आर एस को। ठीक है। मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ जल्दी से। रिजल्ट 1। ओके, जिंदगी आसान। ओके। अब मैं इसको आगे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो हमारा जो है अब ये प्रिंट हो जाएगा। अब तो इतने एआई टूल्स वगैरह आ गए हैं, ये इतनी हमारी जो है हेल्प कर देते हैं। जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी तो कोई एआई टूल्स वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अब ये सारी टूल्स आ गए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि क्या हुआ, हमारी जो चारों फंक्शंस थे वो यहाँ पर सिंपली कॉल हो गए। ठीक है। क्या हुआ, हमारा जो है 65 हुआ, फर्स्ट जो एडिशन हुई सबसे पहले ये वाली, उसके बाद सब्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमारे डिवीजन। और हमारा सिर्फ 16 लाइन के अंदर ये पूरा का पूरा कोड हमारा आ गया है। लेकिन अगर हम इसमें पहले एडिशन बनाना बैठते, फिर हम वो करने बैठते सब्ट्रैक्शन, तो वो उसमें जो है क्या होता कि सारा हमारा मिक्सअप हो जाता। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस हम लोग क्रोम पर। अच्छा, हम लोग ना वो फॉलो कर दे स्लाइड्स, तो हम स्लाइड्स को भी देखते हुए चलते हैं। गूगल की स्लाइड्स कहाँ चले गए ये। ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्लाइड्स पे भी आ गया। ओके। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, मॉड्यूलस है ये, लॉजिकल है, स्प्रेड ऑपरेटर, यूनियन है, टप्पल्स हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इनम्स हम लोग कर चुके हैं, इनम्स पढ़ लिए हम लोगों ने, या इनम्स रहते हैं अभी हमारे। इनम्स किसी को याद हो? अच्छा, ये रहा हमारे पास मॉड्यूल्स का टॉपिक। जी, इनम्स पढ़ लिए थे हमने। ओके, खैर चले। नहीं, नहीं पढ़े। इनम्स नहीं पढ़े हैं हमने। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, हम जो है उसको फिर देखेंगे आगे वाली क्लासेस में क्या क्या है और वो क्या है। ठीक है, अभी हम मॉड्यूल्स के ऊपर आ रहे हैं, तो स्लाइड्स में क्या एग्जांपल दी मैं वो देख लेते हैं। मॉड्यूल्स, बेसिक और मॉड्यूल्स, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, यही हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, मॉड्यूल्स यही हैं। अच्छा, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, फुली मॉड्यूलर बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फुली मॉड्यूलर बिल्डिंग, ठीक है। तो जबरदस्त, ये बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे मिल गई। अच्छा, अब मॉड्यूल की एग्जांपल आप ऐसे समझें, देखें अब आप घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अब आप घर बनाने जा रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप जो है वो एक ही मजदूर रखें और आप घर में ही सारे ब्लॉक बनाना शुरू करें। आप जो है घर में ही वो सीमेंट को कैसे बनता है, केमिकल्स बनाएं, वो पूरी मशीन लगाएं, सीमेंट बनाएं। आपको जो है जो सरिये उसके अंदर यूज होने वो सरिये बनाएं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, आप जाकर बाहर से उसको परचेस करके आप अपने उसमें यूज करें। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम बाहर से ब्लॉक्स वगैरह खरीद के जहां पर वो बन रहे होते हैं वहां से उसको परचेस करके लाकर हम अपने जो बिल्डिंग है उसको बनाते हैं। अच्छा, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो ये यहाँ पर अब इसी चीज की बात की जा रही है, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जो है दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। हमारे पास एक कॉमन जेएस के मॉड्यूल और एक ECMAScript के, तो वो उसको भी हम लोग इंशाल्लाह कल तो आप लोगों का टेस्ट है, तो मे बी नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग इसको देखेंगे। मॉड्यूल्स को हम लोग इसलिए इतना डिटेल में लेके जा रहे हैं, इसलिए इतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स क्या है, क्योंकि मॉड्यूल जैसा मैंने अभी बताया था आप लोगों को नेक्स्ट जेएस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट जेएस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ये है सेक्शन है वो मॉड्यूल्स का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। अगर आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाती है तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जेएस में काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो हमारे नेक्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट जेएस ही है, तो दैट्स वाई जो है हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी यही तरीका बताया हुआ है कि हमारी जो है एक मेन फाइल होती है, मेन डॉट टीएस के नाम से जैसे फाइल बनाई हुई, उसके अलावा इन्होंने फर्स्ट के नाम से एक फाइल बनाई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये एक तरीका है यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कराने का। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने वेरिएबल को एक्सपोर्ट करवाया हुआ है खाली। तो अब एक तरीका था इनके पास कि ये क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेट से पहले लिख देते, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि एंड में लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए, और वो हमारा जो है वेरिएबल एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अच्छा, अब मेन फाइल में आ गए, वो ये देखिए मेन फाइल में आए हुए। मेन फाइल में आके उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट करवाया ए को। ए क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाली फाइल में वेरिएबल बना हुआ था, ए को उन्होंने इंपोर्ट करवाया फ्रॉम डॉट स्लैश फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फाइल का नाम है। हम और फंक्शन उसके को भी ऐसे करवा सकते हैं डायरेक्ट नेम, मतलब इस तरह से कॉल करके। नीचे एक्सपोर्ट करवा के, जैसे ये पूछ रहे हैं, जैसे मैं एडमिशन जैसे ये फाइल बनाता हूँ। डायरेक्ट ए है ना, तो जैसा वेरिएबल को डायरेक्ट करवाया है, तो एक्सपोर्ट ऐड इस तरह से। ये पूछ रही हैं आप, ये पूछ वो रही हैं। स्लाइड, जी मैं इस तरह से पूछ रही हूँ। बिल्कुल इस तरह भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इस तरह कराएंगे तो इसके साथ आपको राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पे हम कॉल नहीं करवा रहे, हम सिर्फ उसका नाम बता रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है इसको एक्सपोर्ट करवाना है हमने को। ठीक है, हमें कॉल नहीं करवाना, हमें एक्सपोर्ट करवाना है, तो हम इसको यूं करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, और फिर जहाँ पर उसको यूज़ करना चाहें हम उस फाइल में उसको इंपोर्ट करवा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये देखें तो क्या हो रहा है कि हमारा min.js आ रहा है। When we transpile this program, it runs correctly. However, note that the transpiled JavaScript code does not use the ECMAScript module syntax, but the rather old CommonJS syntax. ठीक है, जब हम यहाँ पर आते हैं ताऊ में, तो यहाँ पर देखें कि कैसा आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है एड.js वाली फाइल में। ये देखिए कैसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फिर प्रॉपर्टी है, फिर ये एस मॉड्यूल वैल्यू ट्रू, ये पता नहीं क्या, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा, यूज स्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, तो ये हमारे पास कॉमन जेएस के मॉड्यूल बने हुए हैं, कॉमन जेएस के मॉड्यूल्स का यूज हुआ हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट चल रही है वो किस पे चल रही है, कॉमन जेएस के ऊपर। अगर मैं इधर आता हूँ, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाता हूँ, कैसे बनेगी, TSC माइनस माइनस इनिट। तो आप देखिएगा कि क्या होगा, ये देखें इसने जो हमारी फाइल बनाई है वो किसमें मॉड्यूल क्या लिखा हुआ है, उसका मॉड्यूल लिखा हुआ है कॉमन जेएस। तो जो बाय डिफॉल्ट हमारा मॉड्यूल चल रहा होता है वो कॉमन जेएस का चल रहा होता है, और कॉमन जेएस हमारा पुराना है। तो इस वजह से जो कॉमन जेएस का जो ये मॉड्यूल बना है, तो ये कॉमन जेएस के अंदर इसने ये मॉड्यूल का सिंटैक्स लिखा है। अच्छा, अब इसको ईएसवी तो कैसे, लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला टारगेट ES में। मॉड्यूल। जी ईएसवी तो लिखा हुआ है, आपने कहा था ना कि
बाय डिफॉल्ट और दोनों में से कोई एक रन होते हैं या एट अ टाइम दोनों? क्या मतलब, कहाँ पर लिखा हुआ है यस? ये टारगेट में। टारगेट में यस लिखा, वो तो वो अलग बात है, टारगेट तो अलग चीज़ है, अभी हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। टारगेट एक अलग चीज़ है, टारगेट तो वो जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन मॉड्यूल हमारे पास बहुत सारे आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल हमारे पास कॉमन जेएस का मॉड्यूल है। ठीक है, टारगेट एक अलग चीज़ है, मॉड्यूल एक अलग चीज़ है। और ये जो इंट्रो रॉप लिखा हुआ है, ये भी एक अलग चीज़ है, जो यस मॉड्यूल का ट्रू जो हुआ हुआ, ये भी एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो अभी मॉड्यूल हमारे बाय डिफॉल्ट कौन से चल रहे हैं, कॉमन जेएस के। अच्छा, अब इसको चेंज करके हमें स्क्रिप्ट करके जो है उसको कैसे यूज करना है, वो हम लोग जो है आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि वो भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसको कैसे करना है वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। और अच्छा, मुझे लगा ये अभी ईएस फिलहाल हम लोग आ एक्मा जाते हैं। स्क्रिप्ट है, इस वजह से पूछा। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। देखिए, एक्मा स्टेप का जब भी आता है ना, तो ES देखिए कैपिटल आ रहा है, तो ये सीन होता है। अच्छा, however note the transpile javascript code does not use the ECMAScript module syntax but rather the old common js syntax। ठीक है, यहाँ भी बताया हुआ है कि old common js syntax को वो यूज करता है। बाय डिफॉल्ट वो जो है हमारा ECMAScript मॉड्यूल्स को यूज नहीं करता। अच्छा, अब उसको यूज करने का क्या तरीका है, हम जो है, जो शुरू में मैंने आप लोगों को एक रेपो दिखाई थी, लर्न टाइप स्टेप पेनावर्स की, जो हमारे पास रेपो थी, हम उसका यूज करेंगे आगे आने वाली उस क्लासेस के अंदर, और उसके अंदर हम लोग नेटिव ECMA स्टेप मॉड्यूल्स को देखेंगे। अच्छा, नेटिव क्या होता है? नेटिव वो होता है जो हमारी, ये समझ लें कि जो मदर लैंग्वेज होती है या जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, नेटिव वो सीन होता है। ठीक है, तो नेटिव ECMA स्टेप हम मॉड्यूल्स को देखेंगे, चेंजेस क्या करनी है, कैसे करना है, द प्रोग्राम विल हैव मेक सम चेंजेस, और उसके बाद फिर हमारा जो है सारी चीज़ें चलेंगी। अच्छा, ये काफ़ी हमारा जो है एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग प्रॉपर में भी हो सकता है 2-3 सेशन में करें, या हम लोग नेक्स्ट में करें। एक्सपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, npm पैकेज मैनेजर इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं और बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं आप लोगों को, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसके ऊपर भी हमारे पास अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे पास अभी रहती हैं। ये देखिए, मैं इसमें आता हूँ और हमने जो है ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, इंपोर्ट्स नॉर्मली, ये देखें अब ये क्या हुआ, ये एस का लिखा हुआ है, इंपोर्ट एज द मल्टीप्लाई का जो साइन लगा हुआ है, एज मैथ फ्रॉम, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी रहती हैं हमारी। तो ये हमारा जो है टाइम टेकन है काफ़ी, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसको पूरा पढ़ेंगे, इसकी चीज़ें हम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप स्क्रिप्ट का, और आगे भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो टॉपिक्स हमारे यूज़ होते हैं और हमारे जो है वो डेली प्रैक्टिस में होते हैं, उनको मैं बहुत डिटेल में लेके चलता हूँ, बट जो हमारे यूज़ में नहीं होते, तो उनको मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जाता, और मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये जो है हमारा इतना यूज़ नहीं होते। ओके, अच्छा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो है रिक्वायर FS फंक्शन जो कॉल हुआ है, ये हमारा कॉमन जेएस के अंदर था। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि रिक्वायर क्या है, रिक्वायर का बताएगा, तो वो जो है हमारा कॉमन जेएस के अंदर आता है। तो हम लोग देखेंगे कि कॉमन जेएस का हम लोग जो है, कॉमन जेएस, और ये देखें एक मैसेज मॉड्यूल्स का सिंटैक्स बताया हुआ है, कॉमन जेएस के बेसिस, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। बट जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, जो यूज़ नहीं होती, उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ने की हमें नीड नहीं है ना। देखें, कॉमन जेएस सिंटैक्स क्या आता है, इस तरह हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं उसका। और जो हमारा न्यू सिंटैक्स है, ये देखें, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, ECMAScript 22 कॉमन जेएस EMD, उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। तो उसको हम लोग जो है इसको पूरे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और कोशिश यही होगी मेरी कि मैं जो है वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊँ जो हमारी आगे मार्केट में यूज़ होती हैं, जिसका आगे हमारा यूज़ है, और ये सारी एडवांस चीज़ें हैं। और दूसरा, ये मॉड्यूल्स का ना, इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि मॉड्यूल्स क्या हैं, मॉड्यूल कैसे यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से, उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं मॉड्यूल्स के हवाले से, देन क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से, उसके बाद आप लोगों के फंक्शंस हो गए, इवेंट लिसनर हो गया, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाती हैं। तो मैं आप लोगों को, जैसे पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, कि प्रॉपर इंटरव्यू के लिए आप लोगों को रेडी कर रहा हूँ, कि जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएं तो आप लोगों जो है इजीली उसको पास कर सकें, और आप लोग जो है, आप लोग जब इंटरव्यू दें तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने की नीड नहीं हो। अच्छा, अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं हमारी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, हमने ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल्स और
जो है हमारा होस्टिंग रहता है, एनोरिंग रहता है, काफ़ी टॉपिक्स रहते हैं, तो उसको भी इंशाल्लाह हम लोग जो है कवर करेंगे। और एक क्वेश्चन था टेस्ट के हवाले से। जी, क्वेश्चन करें तला। अच्छा, कोशिश करें माइक ओपन करके करें ताकि जो है वो क्वेश्चन समझने में इजी हो मुझे। जी, क्वेश्चन करें। कोडिंग के कितने क्वेश्चंस देंगे आप? कोडिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे? कोडिंग नहीं, मतलब कोडिंग के क्या मतलब, या टेस्ट के क्वेश्चन पूछ रही हैं या कोडिंग के पूछ रही हैं? टेस्ट में आपने कहा था ना कि कोडिंग के भी शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे। एग्जैक्ट नहीं बताता, बट 3 से लेके 10 तक हो सकते हैं। कम से कम 3 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। चले नंबर थोड़ा टोटल कम 15 करते हैं, है। ज्यादा से ज्यादा हमारे जो है वो, अच्छा, मैक्सिमम में बता रहा था, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन होंगे और कम से कम 3 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, और अच्छा, टोटल एमसीक्यूज कितनी होंगी? टोटल एमसीक्यूज आपके जो है 15 या 17 होंगे। 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। जी, 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। Okay. अच्छा, तला का क्वेश्चन है, आपने कहा था मिनिमाइज करके कोडिंग नहीं कर सकते तो फिर कैसे कोडिंग करेंगे? तला आपसे जहाँ क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कोडिंग का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप एक मिसाल के तौर पे फंक्शन बनाएं, और फंक्शन जो है आपका रिटर्न करे num1 का और num2, जैसे हमने ये बनाया हुआ है ना, इस तरह का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का आपके पास सवाल होगा कि आप एक फंक्शन बनाए किसी भी नाम से, और वो रिटर्न करना चाहिए num1 और num2 को प्लस करवा के, तो इस तरह आपने उसी में बनाना होगा, उसी में कोडिंग करनी होगी, ठीक है। आप VS कोड वगैरह नहीं खोलेंगे, कुछ भी नहीं खोलेंगे, आप उसी में कोडिंग करेंगे। और मिनिमाइज वगैरह या न्यू टैब बिल्कुल ओपन नहीं करना, अगर वो आप ओपन करेंगे तो आपका टेस्ट उसी टाइम खत्म हो जाएगा। टाइमिंग बेशक चलेगी टेस्ट को, अगर आप दोबारा वहाँ उसी टाइम खोलेंगे तो वो चल रहा होगा, वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो मेरे पास वहीं तक उसी क्वेश्चन तक आएगा, उससे पहले का जितना भी आपने सॉल्व किया था टेस्ट उतना आएगा, उसके बाद का नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ना ही मिनिमाइज करें, ना ही न्यू विंडो खोलें, ना ही कोई और टैब खोलें, कुछ भी नहीं खोलें। ठीक है, तो जब कोडिंग का आपके पास क्वेश्चन आएगा, नीचे आपके पास जो है वो उसको आंसर करने का वो होगा, और वहीं पर जो है आपने उसको आंसर करना है। अच्छा, मार्क्स का ये होगा कि मार्क्स आप लोगों के पास जैसे ही आप टेस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मार्क्स आपको उसी टाइम बता दिए जाएंगे, लेकिन एमसीक्यूज के उसी टाइम वहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, बाकी जो कोडिंग के बेस क्वेश्चंस होंगे वो मैं चेक करूंगा, और उसके बाद फिर उसके मार्क्स आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का पूरा प्रोसेस होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो है आपके कोडिंग बेस हैं, और 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज के हैं, तो 10 क्वेश्चन के आपको एट अ टाइम उसी टाइम जो है आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे और पता चल जाएगा। बट जो कोडिंग बेस का होगा, कोडिंग बेस का आपको चेक करने के बाद आपको पता चलेगा वहाँ पे मार्क्स, क्योंकि कोड करने के ना मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर मैं वहाँ पे कोई एक कोड सेट कर लेता और आपने जो है कोई और तरीके से किया होता, तो फिर वो एक नाइंसाफी वाली बात और गलत बात हो जाती, क्योंकि आपके कोड करने का तरीका भी सही था, मेरे कोड करने का भी तरीका भी सही था, तो एक कोड को लिखने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। तो दैट्स वाई जो है मैंने वहाँ पर कोडिंग को सेट नहीं किया, और फिर वो मैं खुद चेक करके आप लोगों को वहाँ पे मार्क्स दूंगा। ठीक है, तो कल एग्जैक्ट 10 बजे आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो जाएगा ग्रुप में, और आप लोगों ने जो है टेस्ट देना स्टार्ट करना है, और 1 घंटे तक लिंक ओपन होगा, 11 बजे लिंक बंद हो जाएगा, और फिर आप उसको ओपन नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ कि आपका टेस्ट जो है वो एक ही टाइम ओपन होगा, आप उसको बार बार ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह है कि ये भी जो है बात है कि आपने एक दफ़ा ओपन कर लिया तो अब आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो कोशिश क्या है आप उसी टाइम टेस्ट देने बैठे जब आपको पता हो कि कोई इंटरनेट का इशू नहीं आएगा, कोई लाइट का इशू नहीं होगा, और मुझे उठ के कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, तो उसी टाइम आप जो है उसको ओपन करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, कोडिंग करते रहें। हम लोग एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं, आप लोग अपने बेसिक्स को क्लियर करें और अपने हाथ से कोड लिखें, कोशिश करें कि अपने हाथ से कोड लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।